रूहानी जगत में बहुत ऊंचाई का स्थान लिए हुए परम संत रूहानी सम्राट बाबा गरीब साहब, दादाजी राम बिहारी साहब एवं हुजूर ज्ञानदास जी की एक वह भूमि स्थल जहाँ इतने महान पुरुषों की ऊर्जा को इस स्थान ने समेटा हो, उसका वर्णन करने के लिए हम नाम संत स्वयं बागदरा बस्ती दिल्ली 35 शब्दों में करते हैं। एक अध्याय फिर जुड़ने जा रहा है और संतों का ज्ञान जब से भी इस पृथ्वी पर शरीरों की दुनिया में आत्माओं का आना हुआ है और शरीरों की भाषाएं किसी भी देश में किसी भी मुखार बिंद से निकलने वाली और किसी भी विद्वान की रचना अभिव्यक्ति भाषाओं की, वो उन सब में संतों ने ऊंचाई का संदेश, सचखंड का संदेश आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का दिया है। कोई भी देश है, किसी भी देश में कोई भी महापुरुष किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति की है, भावों की, अनुभवों की, वो चलते आए। इस पृथ्वी पर शरीरों की उत्पत्ति जो होती है, चाहे वो कीड़े मकोड़ों की है, पशु पक्षियों की है, मनुष्यों की है, सब एक ही संभोग क्रिया से होती है और एक ही योनि से सबकी उत्पत्ति होती है। लेकिन छोटे छोटे कबीलों में रहने वाले लोग बड़े बड़े समुदायों में रहने लगे और छोटे छोटे कबीलों की बड़ी बड़े समुदाय में रहने से उनकी अपनी भाषा बनी और उन भाषाओं को फिर शुद्धिकरण करके लिखने पढ़ने की भाषाएं बना दिया गया और उन लिखने पढ़ने की भाषाएं बनाकर मनुष्य यहाँ मानवीय कृत व्यवस्था को कायम करने के बाद यहाँ हिंदू बन गया, मुसलमान बन गया, ईसाई बन गया, पारसी बन गया, यहूदी बन गया, जरतुस्ती बन गया, बौद्धिस्ट बन गया, ताओ बन गया। तरह तरह के यहाँ पर संगठन, मत, संप्रदाय कायम हो गए। ईश्वर कहें उसे, परमात्मा कहें, धर्मराय कहें, त्रिलोकीनाथ निरंजन कहें या इस सृष्टि का सृष्टा कहें, जब ये तैयार हो गई सृष्टि तो उन्होंने इंडियन आर्मी को बुलाया और पूछा, तुम इस दुनिया में अपनी व्यवस्था कायम कैसे करना चाहते हो? इंडियन ने कहा, वेदों के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक, पुराणों के मुताबिक, अरण्यकों के, उपनिषदों के, स्मृतियों के, महाभारत, गीता, रामायण आदि के अनुसार दुनिया की व्यवस्था होनी चाहिए। मुसलमान को बुलाया जो बन चुके थे यहाँ। परमात्मा ने तो सब एक तरह से ही पैदा किए है सबको, सृष्टि का सारा जो नियम है सब एक के लिए है, सबके लिए है और सारी संपदा उसकी सूरज की है, पृथ्वी
पृथ्वी की है, हवा की है, पानी की है, सबको एक सी है। मुसलमान को बुलाया, उसे कहा तुम दुनिया में कैसी व्यवस्था चाहते हो? उसने कहा हम कुरान शरीफ के अनुसार दुनिया की व्यवस्था चाहते हैं। ब्रिटेन के आदमी को पुकारा, बुलाया, उसने कहा हम बाइबल के अनुसार चाहते हैं। अंजील के अनुसार यहूदी ने कह दिया, रतनसार के मुताबिक जैनियों ने कह दिया, धम्मपद के मुताबिक बौद्धों ने कह दिया, ताओ ते किंग के मुताबिक ताओवादियों ने कह दिया। सबने अपने अपने धर्म ग्रंथों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार उस व्यवस्था को लागू करने की बात कह दी। अब इस सारी व्यवस्थाओं के बाद एक गुरु मत, संत मत के भी महात्मा बैठे थे। उनसे भी पूछा गया, तुम अपनी व्यवस्था कैसी चाहते हो? उस गुरु महात्मा ने कहा, संत ने कहा, आप इन सब की व्यवस्था को जैसा ये चाहते हैं ऐसा कायम रहने दो। हम तो इन सब में ही परमात्मा को प्रकट कर देंगे। कितनी ऊंची बात। वेदों की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था को कायम रहने दो। कुरान की व्यवस्था के अनुसार कुरान की व्यवस्था को कायम रहने दो। बाइबल के अनुसार बाइबल की व्यवस्था को कायम रहने दो। अंजील की, तौरात की, जो भी जिसकी व्यवस्था है उन्हें सबको कायम रहने दो। हमें इससे कोई नई बात का फर्क पड़ता। हम सभी में, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जरतुश्ती है, हिंदू है, कोई भी है, हम सभी में परमात्मा को प्रकट करने का सूत्र देंगे, युक्ति देंगे, सभी में परमात्मा को प्रकट कर देंगे। बहुत अच्छी। और इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का, इस संरचना का कार्य चलता रहा। मनुष्य जब पैदा हुआ था, पशु जब पैदा हुआ था, सब पृथ्वी पर चलने वाले थे। धीरे धीरे विकास हुआ बुद्धि का, मनुष्य बैलगाड़ी में चलने लगा, घोड़ा गाड़ी में चलने लगा, फिर साइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, कार आ गई, रेल आ गई, फिर हवाई जहाज। यानी पृथ्वी से ऊंचाई पर भी आदमी उड़ने लगा, दौड़ने लगा, बहुत विकास किया। जब पैदल चलते थे पशु पक्षी सभी, तो पशुओं में तो विचारों में नहीं था, वो तो पैदल ही जमीन पर रेंगते थे। आदमी ज्यादा बुद्धिमान था, विकसित था, उसने इन सब चीजों का आविष्कार किया और वो हवाई जहाज से ऊपर उड़ने लगा, अंतरिक्ष यान में चलने लगा, रॉकेटों से यात्राएं करने लगा। इसे वो विकास कहने लगा। पेड़ों पर आदि आखिरी युग में जब पढ़ेंगे इतिहास, तो पेड़ों पर रहता था आदमी, फिर धीरे धीरे मकान बनाने लगा, धीरे धीरे फल फूल खाता था, खेती करने लगा। मिस्र के मिला इलाके से यहाँ पर गेहूं आदि खेती कर सीख गया। अच्छे अच्छे मकान बनाने शुरू कर दिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए, अच्छे अच्छे वाहन, अच्छे अच्छे साधन मकानों में रहने के करने लगे। कहने का मतलब है कि आदमी आसमान में उड़ने लगा। जब आसमान में उड़ने लगा तो एक हवाई जहाज में बैठे आदमी, हवाई जहाज उड़ा, और जब हवाई जहाज उड़ा काफी ऊंचाई पर उड़ा,
तो जो पायलट था, हवाई जहाज का जो पायलट था, उसने इंटरकॉम पर आवाज लगाई, ए यात्रियों बैठे रहें और हम आपको 2 समाचार दे रहे हैं। एक सुखद समाचार है, एक दुखद समाचार है। एक सुख देने वाला समाचार, एक दुख देने वाला समाचार है। पहले हम आपको सुख देने वाला समाचार देता हूं कि हम पृथ्वी से इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और हमारा जहाज इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहा है। ये एक सुखद समाचार है। हम जमीन से इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और इतने प्रति किलोमीटर की गति से दौड़ रहे हैं। ये सुखद समाचार है। अब दुखद समाचार ये है कि हम उड़ रहे हैं, तेजी से ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि हमारा गंतव्य क्या है, हम किधर जा रहे हैं, हमारा गंतव्य क्या होगा, यानी हम कहां पहुंचेंगे, ये हमको पता नहीं। ये दुखद समाचार। तो आधुनिक और वैज्ञानिक युग में, इस भौतिकवादी युग में मनुष्य बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा है, तीव्र गति से उड़ रहा है और शरीर के लिए न जाने कितने कितने साधन जुटा लिए हैं, चाहे वो कपड़ों के हैं, मकानों के हैं, साधनों के हैं, यात्राओं के लिए वाहनों के हैं, कोई भी है। लेकिन दुखद समाचार ये है कि पता नहीं है कि इस जीवन का अंत क्या होगा, इस जीवन जीने की दिशा क्या होगी, हम किधर जा रहे हैं, हम नरक में जा रहे हैं, हम आवागमन की योनियों में जा रहे हैं, हम दुखों में जा रहे हैं, हम पतन की ओर जा रहे हैं, हम मनुष्य तन की योनि पाने के बाद कीड़े मकोड़ों या पशु पक्षियों की योनियों की ओर जा रहे हैं। ये हमको पता नहीं है। इस भौतिकवादिता ने, इस आधुनिकता ने हमको चकाचौंध कर दिया है, दिग्भ्रमित कर दिया है, हमको अंधा बना दिया है, हमको बहरा बना दिया है। ये दुखद समाचार है इस मनुष्य के लिए। और पहला इंसान, आज से पहले लोग बहुत धार्मिक होते थे, बहुत श्रद्धा आस्थावान होते थे। आज का आदमी धार्मिक तो है, अपने को कहता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने को ये न कहता हो मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, ईसाई हूं, पर सब किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी धर्म से सब जुड़े हुए, सब धार्मिक हैं। लेकिन उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनकी आत्मिक यात्रा बहुत पिछड़ गई है पहलों की अपेक्षा। जिन घरों के बुजुर्ग बड़े बूढ़े भजन, ध्यान, सत्संग, सेवा, परमार्थ में अपना ज्यादा समय गुजारते थे, आज उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी के बच्चे या तो शराब मांस में विचर रहे हैं और बुद्धि के बल से तर्क वितर्क करके अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति को उथली कर रहे हैं। और किन्हीं किन्हीं घरों में तो इतना उथलापन आ गया है, जिनके बाप दादे अपनी पहचान बनाकर चले गए, उनकी औलादें आज सड़क पर खड़ी हैं, कबीलाएं जंगली जातियों की तरह अपनी जिंदगी जीने में समय गुजार रही है। पता नहीं है इस जीवन की दिशा का गंतव्य क्या होगा, अंत क्या होगा, पता नहीं। लेकिन एक बात बड़ी प्यारी तुमसे कहता हूं, इस जमीन पर वो लोग तो आए ही हैं जो बाह्य कर्म कांडों में
परमात्मा को लेकर के कोई भी क्रिया तुम करते हो। हम तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, हम पहाड़ों में नदियों में भ्रमण करने जाते हैं, परमात्मा, ये भी परमात्मा की साधना उपासना में शामिल किया जाता है। तो एक पिंड की साधना होती है, पिंड के चक्रों की साधना होती है। नदियों में जाके भी भक्ति का ही आप प्रारूप देखते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, पत्थरों में परमात्मा की भक्ति का प्रारूप देखते हैं, जल में देखते हैं। बाह्य धोती नेति बस्ती क्रिया, ये जो पहली क्रियाएं किया करते थे, धोती नेति बस्ती कुंभक ऋषक आदि, या खेचरी भूषरी शासरी या गोचरी उन्मूल मुद्रा आदि जो किया करते थे, या प्राणायाम योग अष्टांग योग हठ योग आदि जो किया करते थे, जिनके रेचक पूरक कुंभक उपांग हुआ करते थे, ये योग थे, ये क्रियाएं थी, ये मुद्राएं थी, ये और परमात्मा की भक्ति का साधन कही जाती थी। और इनसे जुड़े रहते थे लोग, बात इन्हीं को करते रहते थे और कहते हैं परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। तो यूं तो बाह्य कर्म कांडों के बहुत लोग हुए हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ हस्तियां ऐसी हुई हैं जो मनुष्य को एक दिशा देकर गई। तो शरीर जब संसार की सारी रचना हो गई, तो यहाँ पर अधिक देशों में भगवान बुद्ध की उपदेशना जारी है। बौद्ध कंट्रीज जिन्हें कहते हैं, भगवान बुद्ध एक लाओ से थे जो चीन में ताओ ते किंग के माध्यम से ताओ धर्म का फैलाव हुआ था, जिसके संस्थापक लाओ से को कहा जाता है। तो लाओ से भी पृथ्वी पर आए, बुद्ध भी पृथ्वी पर आए, और एक कन्फ्यूशियस भी पृथ्वी पर आए। जब तीनों पृथ्वी पर आए तो बुद्ध से पूछा गया, जगत क्या है? बुद्ध से लोगों ने पूछा, बड़ी प्यारी बात, समझना जरा। बुद्ध से पूछा जगत क्या है, तो उन्होंने तो सीधा कह दिया जगत दुख है। जहां भी देखोगे जगत में दुख ही दुख है। तो उन्होंने संसार से आंख बीच ली। भगवान बुद्ध ने राज्य घराने में पैदा हुए थे, कपिल वस्तु में शुद्धोधन के यहाँ, और राजपाट उनके पास था, सारी सुविधाएं थी, खजाने थे, नौकर थे, चाकर थे, यशोधरा जैसी सुंदर बीवी थी, राहुल जैसा सुंदर बेटा था, और सब परिवार को छोड़ करके संसार में उन्होंने दुख को दुख देखा और संसार से आंख बीच ली। और आंख बीच कर पैदा तो लुम्बनी में चलते चलते हुए थे, बोधि वृक्ष के नीचे गया में समाधिस्थ हो गए। ध्यान, आंख बंद करके ध्यान अपने भीतर की सारी जो भी दिव्यता भरी पड़ी थी उसको निखारने में, उभारने में लग गए। संसार से आंख नीचे। कन्फ्यूशस से पूछा, तुम संसार में क्या देखते हो? तो कन्फ्यूशस ने संसार का रस में से एक बूंद चखकर निष्कर्ष निकाल दिया, कड़वा है। कन्फ्यूशस ने संसार के रस में से एक बूंद चखकर निष्कर्ष निकाल दिया कि कड़वा है। लाओ से पूछा कि तुम संसार को कैसे देखते हो? तो लाओ से ने समग्र यानी सब में जीकर ही रहा जा सकता है। सब में जीकर रहा जा सकता है, समग्रता स्वीकार। जब तीनों महापुरुषों ने संसार का निष्कर्ष निकाल दिया, तो वैसे तो सगुण और निर्गुण धारा की उपासना हमारी भारतीय संस्कृति में जारी है। कुछ विद्वानों ने परमात्मा को सगुण इस संसार में देहधारी ईश्वर के रूप में देखा है, चाहे वो शिव थे, चाहे वो राम थे, चाहे कृष्ण थे,
चाहे विष्णु आदि थे, कोई थे, उन्होंने शरीर में सगुण में ईश्वर को देखा है। कुछ ऐसी शख्सियत हुई है जिन्होंने निर्गुण में ईश्वर को देखा है कि शरीर धर के कभी परमात्मा नहीं आया, यहाँ परमात्मा शरीर से अशरीरी निर्गुण में निवास करता। लेकिन संतों ने निर्गुणातीत, हमने पुस्तक लिखी है संतों का निर्गुणातीत, निर्गुण के व्यतीत पार संतों ने निर्गुणातीत को स्वीकार किया। तो उसमें कबीर, गुरु नानक, गुरु रविदास, पलटू जी आदि थे। तो कबीर से, गुरु नानक से, रविदास जी से, पलटू जी, नाभाजी, दरिया जी, उदर जी, जो भी निर्गुण धारा के संत थे, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, राधा स्वामी दयाल, बाबा गरीब साहब, बाबा जयमल सिंह बाबा, सब निर्गुणातीत धारा के संत। इनसे पूछा, कबीर से पूछा, नानक से पूछा, रविदास से पूछा, तुम जगत को कैसा देखते हो? तो इनकी जो उपदेशना थी, इनका जो संकेत था, वो था आधा आंख खोलकर और आधी आंख बंद कर। इतना बढ़िया बात, आधी आंखें बंद, आधी आंखें खोल। देखा होगा इनके स्वरूपों पर, जब तुम ध्यान देखते होगे, गुरु नानक देव जी का, कबीर जी का, स्वामी जी महाराज का देखते होगे, तो इनकी आंखें आपको आधी खुली आधी बंद सी दिखाई देती है। तो इनका संकेत जो होता था, निर्गुण धारा के संतों का जो संकेत होता था, ये वो होता था, संसार को तो, संसार में तो आंख खोल करके जियो, और जब तुम भजन ध्यान सतगुरु की शरण में जाकर करना सीख जाते हो, आधी आंख बंद करके अपने भीतर उस प्रकाश और ज्योति, यानी प्रकाश ज्योति शब्द का अनुभव करो। आधी आंख खोलकर, आधी आंख बंद कर। गृहस्थ में रहते हुए ही, और कोई संन्यास नहीं देता है। कोई कहता है कि बिना संन्यास लिए कल्याण नहीं होगा। कभी कभी छोड़िए, हम ज्यादा इंदौर की बातों में नहीं जाना चाहते। देखिए, हिंदुओं में भी अवतार हुए हैं, धर्म का जागरण करने के लिए 10 अवतारों का जिक्र किया जाता है। मत्स्य, कच्छ, बामन, बतर, मत्स्य, 12 राम, किशोर, परशुराम आदि जो निष्कर्ष संबल में होंगे। जैनियों में 24 तीर्थंकरों का जिक्र आया करता है, जो वर्तमान महावीर 24 में तीर्थंकर हुए ऋषभदेव से। बुद्धों में, बुद्ध जगत में भी 28 में बुद्ध, 27 हो चुके, 28 में होंगे, जो पारो भूटान में जिनका स्वरूप दिखाया गया है, ऐसे होंगे। मुसलमानों में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र किया गया है। और सूफियाना जगत तो ये कहता है कि पृथ्वी पर कोई ना कोई सूफी संत हर वक्त रहता है। संतों में भी, गुरुओं में भी, जब गुरु नानक देव जी ने गुरुमत की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह लास्ट में आए, और विरोधियों के द्वारा जब गुरुओं को कत्ल करने लगा, उनके बच्चों को जिंदा जलाने लगे लोग, तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे रहा तो हमारी प्रतिभाएं नष्ट होती रहेंगी। तब गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अकाल पुरुष की आज्ञा भई तभी चलायो पंथ, सबसे खन को हुक्म है माने गुरु ग्रंथ। तब से गुरु ग्रंथ साहब को मानना शुरू कर दिया, प्रतिमाएं पछानी शुरू कर दी। वरना 10वें गुरु। संतों में भी अवतरण होता रहता है। कबीर मंसूर में कबीर साहब के बारे में लिखा है कि सतयुग में सत्सुब्रत कहाए, द्वापर में गुरु मुनीन्द्र हुआए, त्रेता में करुणा में कहाए, कलयुग में कबीर का। राजस्वामी धरान रूप धर्म जगत में गुरु होए जीव चेताए। सब गुरु अपने अपने समय पर आकर के और जीवों का कल्याण करने के लिए आते रहे हैं।
और जो जिसके नसीब में होती थी हस्ती, उसी से लगकर अपना कल्याण कर जाते थे। जो भगवान के बुद्ध के जमाने में आए वो बुद्ध से लगकर कल्याण कर गए, महावीर के जमाने में महावीर से लग चले गए, और नानक कबीर के जमाने में उनसे लग के चले गए, और जो राजस्वामी दयाल के जमाने के थे उनसे लग के कल्याण करके चले गए। तो गुरु भी हर युग में आते रहे हैं और अपनी आत्माओं को, अपनी रूहों को दिशा बोध देकर कुल मालिक के लोक में सचखंड नामी धाम में पहुंचाते रहे हैं। और बड़ा सीधा साधा सिद्धांत, ना पूरा आंख बीचनी है, ना असमग्रता करनी है, ना एक बूंद, बल्कि आधी आंख बंद करके आधी आंख खोल के, जिसे श्रुत शब्द योग कहते हैं। जो संतों का श्रुत शब्द योग है, दोनों आंखों के भवों के नीचे को पिंड कहते हैं, ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं। और जीव की बैठक यहाँ ध्रुव मध्य पर बताई गई है, गीता में भी कृष्ण जी ने बोला है ध्रुव मध्य पर जीव की बैठक। तो यहाँ से नीचे पिंड के चक्रों से आंख बंद करो और ऊपर के चक्रों को 10वें द्वार के जो ब्रह्मांड के मुकाम हैं, जिनका शब्द उपदेश सदगुरु अपने अनुयायियों को, अपने प्रेमियों को दिया करता है, तो आंख खोलकर ऊपर अपने जीवन को धन्य बना लो, सार्थक बना लो, कल्याण कर लो। इसमें ना तुम्हें अपने बीवी बच्चों की जिम्मेवारी छोड़नी होती है, ना कोई विशेष पहचान बनानी होती है कि दाढ़ी रखाओ, भभूत रमाओ, नीले पहनो, पीले पहनो। ना इसमें अपने अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना पड़ता है। पत्नी हो, पति हो, पुत्र हो, पिता हो, अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए, और जो कुछ भी जीविका का साधन करते हो, जीविका का, उसे करते हुए बस जब टाइम मिला करे आंखें बंद कर लो, जब टाइम हुआ खोल लिया करो। आधी आंखें बंद, आधी आंख खोलो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा और आपसे एक आग्रह करूंगा कि तो भाई देखो, शराब मांस का बहुत प्रचार चल रहा है, लोग मर रहे हैं पी पी करके और बर्बाद हो रहे हैं। माता पिताओं को, बच्चों को अपना कोई भी समय नहीं दे पा रहे हैं, इनको नजरअंदाज करके अपने अपने मदों में मस्त हैं। जरा तुम इन बच्चों को शुभ दिशा देना, इन्हें अध्यात्म की महक देना, इन्हें लेकर के बैठा करो अपने साथ, और बाह्य जो चल रही है आजकल हवा, इनसे बचा करके अपने जीवन को धन्य बना लो। और तुमको और हमको सौभाग्य से अच्छा रास्ता मिल गया है रूहानियत का, इसमें अपना कल्याण करो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। आपने मेरी बात को बड़ी शांत और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा